गजेंद्र की कथा हम सब की कथा है। जब से हम माँ के उदर से जन्मे हैं तब से काल के मुख में ही हमारा चरण है। ये महाकाल, ये काल, ये समय, यही है ग्राह, यही है मगरमच्छ जिसने हमारे जीवन के डोर को अपनी मुंह में दबाया है। हर पल हर क्षण पानी केरी बुलबुल आसमानस की जात, भरोसा नहीं है। सोचता है तू बड़ी दूर की, कल क्या भरोसा नहीं पल का। इसीलिए ये जो जीवात्मा है यही गजराज है। और कदाचित काल के मुख में मैं हूं, इस बात की सुरति व्यक्ति को संतुलित रखती है। अगर ये पता चले कि आज शाम को मरने वाले हैं और ये निश्चित हो जाए तो शायद ही कोई छल प्रपंच कर सके, शायद ही कोई दुकान पे बैठ के ठगी कर सके, शायद ही कोई पराई स्त्री के लिए मन में गंदी वासना जगा सके, शायद ही। और अगर मृत्यु का स्मरण रहे तो भगवान ने कहा मृत्यु के स्मरण के कारण तुम्हें परम सत्य की स्मृति चित्त में रहेगी। हमारा जीवन जीवन नहीं है, हम मूर्छाओं में जी रहे हैं। मूर्छित जीवन है हमारा, जागे जागे भी हम सोए सोए ही हैं। और जब मूर्छा टूटती है तब सत्य का दर्शन होता है कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। मूर्छा टूटे तो मूर्छित है हम। स्वप्न काल में स्वप्न सच्चा लगता है और तब सपना टूट जाता है जब स्वप्न में हम समझ जाएं कि नहीं ये सपना है, ये सच्चाई नहीं है। तो वो तो नींद के बाद का सपना है, लेकिन जगत भी तो सपना है, जगत जागृत का सपना है। आज अपनी 25 साल पुरानी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखो, सारी घटना स्वप्नवत लगेंगी। जैसे जैसे मूर्छा विदा होगी तैसे तैसे हम सत्य के पक्ष में खड़े होंगे, हमें सत्य दृष्टि गोचर होगा। और जो स्वप्न है, जो झूठा है, जो व्यर्थ है, उसके प्रति आग्रही बुद्धि समाप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज है जागरण। जो मिटेगा सो मिटेगा, जो बचेगा उसके प्रति जागरण। कौन है बचेगा और कौन है जो मिट जाएगा? किसको खा सकता है काल? काल के ग्रास में अग जग सृष्टि दृष्टि जो आए, जो दृश्यमान जगत है उसी को काल खा सकता है, और जो दृष्टा है उसको काल खा नहीं सकता। इसीलिए संत कहते हैं तुम अपनी मूर्छा का त्याग करो। और अगर तुम मूर्छा का त्याग कर सकोगे तो तुम्हारे अंतर में वो जो अविनाशी है उसका तुम्हें बोध हो जाएगा। अंतर का अविनाशी कनक कोठड़ी भरी है। कबीर ने कहा तुम अपने षट चक्रों को भेद कर कुंडलनी के माध्यम से उस परम सत्ता के नजदीक तो पहुंचो। वो कनक कोठड़ी है, वो स्वर्ण की कोठड़ी है, वो तुम्हारे अपने अस्तित्व की शाश्वतता का वहां बोध है। लेकिन हमारी दशा कैसी हुई? जैसे बिजली बल्ब में प्रकट हुई तो वो बल्ब को ही अपना अस्तित्व मानने लगी। बल्ब फूट जाएगा तो हाय मैं मर जाऊंगी, बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो भी मैं मर जाऊंगी। जैसे बिजली बेवकूफी करती है, क्योंकि बिजली बल्ब ही नहीं है। हाँ, बल्ब में प्रकाशित हुई है, पर बल्ब ही उसका अस्तित्व, उसके बिना उसका अस्तित्व है। हम काया में प्रकटे, हमारी चेतना काया में जागी, लेकिन हमारा अस्तित्व चेतन है। हम आत्मा राम है, आप्त काम है। उस जगह स्थापित होना शरीर की मृत्यु से पहले ये जिंदगी का उद्देश्य है। और ये उद्देश्य पाया ही नहीं, मूर्छा में ही पैदा होते हैं और मूर्छा में ही किन उपलब्धियों को पाके मदमस्त घूम रहा है। कैसी उपलब्धियां! बहुत धन है, बहुत रूप है, बड़ी संतानें हैं। इस प्रवाहवान जगत में ये कुछ मायने नहीं रखता कि तुम कितने बड़े कुटुंब के स्वामी हो या तुम कितने बड़े पदों के स्वामी।